हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती से एक और प्रैक्टिस सेट में लेके आई हूँ। तो ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। 4 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चाहे आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा लाइव वाले सेक्शन में भी मिल जाएंगे। और इन दोनों के लिए मैंने आपको इतने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, प्ले लिस्ट तैयार है जो कि आपको बीपीएससी टीआरई के नाम से मिल जाएगा। तो बीपीएससी पीजीटी हिंदी इस नाम से मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे बीपीएससी का जो भी कंटेंट मैंने तैयार किया है। चलिए आज की इस प्रश्नोत्तरी को हम शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित है? 1, 2 या फिर 3? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, ना ये 1, ना ये 2, ना ये 3, बल्कि ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये 4 भागों में विभाजित है। नाम की बात करें कौन कौन सा है, तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके नाम है। चलिए, ये 4 भागों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट है, सही आरोही क्रम चुनिए। अब यहाँ पर इसका सही आरोही क्रम आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है प्रयोगवाद आया, छायावाद आया, नई कविता या फिर प्रगतिवाद। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले छायावाद युग शुरू हुआ, तो छायावाद युग यहाँ पे हमारा आंसर है। फिर देखिए, प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो रसज्ञ रंजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये भी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है बाबू गुलाब राय। तो ये भी जो है हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? ने, के लिए या फिर से? तो देखिए, कर्ता ने कर्म को, तो क्या आता है? को आता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में क्या है? को नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। अब यहाँ पर जो है दिया गया है, इसमें सही कथन क्या है? यह और वह ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती है। नेक्स्ट है, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अवधेश का विग्रह अवजमाधेश होगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है? तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये य और वह ध्वनियां क्या है? अर्ध स्वर कहलाती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अवधेश का विग्रह अवजमाधेश होगा, तो ये भी गलत है। तो चलिए, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, रति होता है या फिर हास होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना या फिर अवधा? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि शब्द की वह शक्ति, तो उसको हम क्या कहते हैं? अविधा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि शब्द पर जब भी जोर होता है वहाँ पे अविधा होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान या फिर रानी केतकी की कहानी? तो इसकी शुरुआत जो है इंदुमती से मानी जाती है। और इंदुमती का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 में। कौन सरस्वती पत्रिका, तो यहाँ नाम है ही। ये इंदुमती किसका उपन्यास है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कायिक और सात्विक जो है इसके दो भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालीभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास या फिर सुमिति गण रास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? पद्म पराग, पद के साथी या फिर 10 तस्वीरें? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पद्म पराग। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध रूप है अलौकिक, अलौकिक या फिर अलौकिक? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अलौकिक। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है हेमचंद, चंद्रबरदाई या फिर परमाल? तो देखिए पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है, ठीक है। तो हेमचंद्र की रचना जो है कौन सी है? यहाँ पे अन्य रचनाओं पे बात कर ले तो इनकी रचना है काव्यानुशासन। नेक्स्ट बात करें परमाल, तो जगनिक की रचना है परमाल रासो, और इसका दूसरा नाम क्या है? आला खड्ड। चलिए नेक्स्ट है स्वस्त्यस्तु, इसका संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्ति जमा अस्तु। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है, ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं ना कि कौन सी संधि है। चलिए नेक्स्ट है अन्यायी शब्द का संधि विच्छेद होगा अजमा न्याय, अन्य जमा अन्य, अन जमा यान्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अन जमा यान्य। नेक्स्ट है श्री हर्ष का ग्रंथ है, तो हर्ष का ग्रंथ को साहित्य हरिवंश, नैषद काव्य या फिर राज तरंगिणी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नैषद काव्य। राज तरंगिणी की बात करें तो ये कल्हण की रचना है, और वहीं पे बात हो जाए कि हित हरिवंश हरिदास के। चलिए यहाँ पे हमारा जो देखिए नैषदीय चरितम नाम है हर्ष का, यहाँ पे नैषद काव्य लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा, चाणक देना या फिर? चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। चुगली करना, उपयुक्त में से एक से अधिक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचयिता है, तो देखिए विनय पत्रिका किसकी है? मलुकदास, स्वामी तुलसीदास या फिर विक्रमादित्य? तो ये विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, और कई बार इसकी भाषा पूछ लेती है, तो ये ब्रज भाषा में रचित है। चलिए नेक्स्ट है इन युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको समास और शब्द दिए गए हैं, तो कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम कर्मधारय सही है, दशानन बहुब्रीहि समास सही है, राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शिशुपाल वधम, इसके रचनाकार का नाम क्या है? भामा, भारवी या फिर कुंतक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अब ये किसकी रचना है? अगर बात करें शिशुपाल वधम किसकी रचना है, तो ये माघ की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, या फिर मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर खिल उठा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नहुष नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा या फिर शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा। तो यहाँ पे बात हो रही है नहुष नाटक की। तो ये नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना या फिर विद्रोह करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह करना। चलिए नेक्स्ट है, आजन्म शब्द में समास है। तो देखिए यहाँ पर आजन्म, आ शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव। चलिए ऑप्शंस और देख लें। तो पहले मैंने आंसर तो आपको क्लियर कर दिया है, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली या फिर ब्रज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज आता है, कन्नौजी आता है, लेकिन बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीम दास, सूरदास या फिर कबीर दास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास के माता का नाम था। नेक्स्ट है, पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पठती, पठसी या फिर पठंती। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पठसी, क्योंकि मैं मध्यम पुरुष एक वचन का पूछा है। चलिए नेक्स्ट है, अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन या फिर आगंतुक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगंतुक। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1843 ईस्वी, 1900 ईस्वी या फिर 1902। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है 1900 ईस्वी है। और जब पूछा जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको कब संभाला, तो 1903 है। चलिए नेक्स्ट है, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? फ्रेंच, पुर्तगाली। तो राइट आंसर हो जाएगा यहीं पे, देखिए ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 10, 7 या फिर 12। राइट आंसर क्या है? 7। कौन कौन से हैं? तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। चलिए नेक्स्ट है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन या फिर मंचन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा जो इनकी अन्य रचनाएं हैं वो है आखिरी कलाम और पद्मावत के बारे में तो सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? नंददास, परमानंद दास या फिर सूरदास। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नंददास, और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। तो नेक्स्ट है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? गिरिसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जो है रामचंद्र शुक्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, सुख सागर की रचना किसने की है? सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर इंशाअल्लाह खान ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो देखिए ये किसकी रचना है? सुख सागर,
ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सदा सुखलाल की रचना है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें शब्द आ रहा है सुख और इस पुस्तक का नाम भी क्या है, सुख सागर। तो इससे ध्यान रखिएगा ये किसकी रचना है, ठीक है। और सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तो नासिकेतोपाख्यान। वहीं पे बात करें कि इंशाअल्लाह खां की, तो इनकी उदयभान चरित या फिर रानी केतकी की कहानी बोल दें इनको। चलिए नेक्स्ट है, भागवंती उपन्यास के रचयिता है सुदर्शन, ज्ञानेंद्र या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन। नेक्स्ट है, तिरंगा शब्द में समास है। तो देखिए तिरंगा द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तिरंगा यानी 3 रंगों का, और जहाँ पे संख्या की बात हो रही हो, 3 की बात हो रही हो, तो वहाँ पे जो हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत जमा यादि, इति जमा यादि या फिर इत जमा आदि। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इति जमा आदि। तो यहाँ पे इत जमा आदि है, लेकिन इसका हो जाएगा इति जमा आदि, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहेंगे, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को या फिर भवभूति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ई ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के समूह को, संकलन नहीं, संकलन शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। हमारा ई ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास या फिर श्रीहर्ष। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो मालती माधव है ये भवभूति की रचना है, ठीक है, भवभूति की रचना है, तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए बीच में क्या हो, योजक चिन्ह हो, और साथ में सा सी से ना हो, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे क्वेश्चन देख ले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री, यहाँ पे कवयित्री, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पे कवयित्री जो है इसका राइट आंसर हो जाता है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये इसका सही शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरू मुलक जिमी तोरी। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा रस है, वीर रस, रौद्र रस या फिर हास्य रस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रौद्र रस है। चलिए नेक्स्ट है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, वीर, हास्य या फिर अद्भुत। तो विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो शिव शंभू के चिट्ठे जो है बाल मुकुंद गुप्त जी का है, ठीक है। अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा, तो
भिज्ञ, सभिज्ञ या फिर अनभिज्ञ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनभिज्ञ। नेक्स्ट है रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरत मुनि या फिर कालिदास? तो रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट है अपव्यय शब्द का विलोम है? अधिव्यय, व्यय या फिर मितव्यय? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मितव्यय। चलिए नेक्स्ट है लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का या फिर द्विगु समास का? तो लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो ये थर्ड की ओर विशेषण का संकेत है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है तेजोमय, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तेजः जमा मय, यही होगा। तेजोमय, तेजः जमा मय, ये हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने देख तो लिया है, अब ABC क्या ऑप्शन का करेक्ट है? तो तेजः जमा मय, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है चैन की बंसी बजाने का अर्थ है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना? राइट आंसर है यहाँ पे मौज करना। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? कमल, कमल का क्या है? जलज, पंकज, सरोज? सही है। चलिए पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सही है। सरस्वती, शारदा, भारती, वीणा पानी, तो सारे क्या है? सही है। तो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है निरख राखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए? इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण या फिर प्रसाद गुण? राइट आंसर है यहाँ पर माधुर्य गुण है। नेक्स्ट है परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, गुरमुत्ता, ये सभी रचनाएं निराला जी की है। यहाँ पर इसके सही युग्म का जो है हमें चयन करना है। भगवत शरण उपाध्याय, कलकत्ता से पिकिंग, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, रामवृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा। यहाँ पर सही कौन सा है? यहाँ पे केवल देखिए एक ही सही है, भगवत शरण उपाध्याय, कलकत्ता से पिकिंग। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें देखिए देवेंद्र सत्यार्थी की, तो इनका है धरती गाती है। ठीक है। तूफानों के बीच रंगे राघव का है, और राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो पैरों में पंख बांधकर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मैथिली? तो अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रीति काल का समय था? तो रीति काल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1050 से 1375, संवत 1700 से 1900, विक्रम संवत 1373 से 1700। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रीति काल की अगर समय सीमा की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है विक्रम संवत, देखिए रीति काल का वीर गाथा काल, यानी वीर गाथा काल का हम ये कहेंगे कि ये है। फिर 1375 से बात हो रही है 1700 तक की। ठीक है। वीर गाथा काल, और 1375 से 1700 ये हमारा भक्ति काल का हो गया। 1700 से 1900 रीति काल का है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कि हमसे रीति काल का पूछा है। यहाँ पे
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। कौन सी रचना किसकी है? सूरदास की कौन सी रचना है? सुरसागर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना है? उद्धव शतक। कबीर की रचना बीजक। सुमित्रानंद पंत लोकायतन, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी, यहाँ पे आपको सही युग में चुनना है। खड़ी बोली सही है, बिहारी हिंदी मारवाड़ी गलत है, पूर्वी हिंदी गढ़वाली ये भी गलत है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक या फिर यमक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि र वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है रघुपति राघव राजा राम, तो र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। विक्रम संवत 1900 से 1950, विक्रम संवत 1925 से 1950 या फिर 1925 से 1975। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम संवत 1925 से 1950। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, सही है। कबीर संत कवि थे, दोनों ही कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कथन पे आए हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की रचना है, तो तीनों ही कथन क्या है? सही है, तो हमारा ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? सधुकड़ी, अवधी या फिर ब्रज। राइट आंसर है यहाँ पे अवधी। ठीक है, सॉरी कामायनी की भाषा पूछी है, तो ये इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं आएगा, हमारा ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये खड़ी बोली में आ सकता है, लेकिन अवधी ब्रज भाषा और इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? रामचंद्र का, कवि प्रिया या फिर विज्ञान पंक्ति। तो देखिए केशवदास की जो रचना है, अब रामचंद्र का केशवदास की है, कवि प्रिया केशवदास की है, लेकिन विज्ञान गीता है ना कि विज्ञान पंक्ति, तो हम सी ऑप्शन पे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा गया, देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, बद्री नारायण चौधरी, तो यह हरिओद की रचना है। नेक्स्ट है समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मने पद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले जो है त्यागपत्र लिखा गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी। अब यहाँ पे आपको अगर इनका प्रकाशन वर्ष ना पता हो तो देखिए अंधेर नगरी हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की रचना है, त्यागपत्र जैनेन्द्र की, आत्मने पद किसकी रचना है? अज्ञे की। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे सिंपल सी चीज़ पूछे कि कौन सी रचना पहले आएगी। सबसे पहले क्या आया था? भारतेंदु युग आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उससे भी आप लिख सकते हैं कि अंधेर नगरी हमारा सबसे पहले पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्साह शब्द का विशेषण है, उत्साह, उत्साहित या फिर उत्साह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्साहित जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? चलिए ऑप्शंस पे आते हैं, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। मालवी, मेवाती ये सब राजस्थानी हिंदी में आते हैं। आवरण शब्द का विलोम है, अनावरण, आचरण, सुवर्ण, तो अनावरण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली, मेंढक या फिर रस्सी।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रस्सी। नेक्स्ट है, मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कर्तृवाच्य? तो जब भी नहीं जाता वाली भाव आ जाता है तो वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। ठीक है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, श्लेष या फिर रूपक? ये उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है? जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी या फिर जगन्नाथ? राइट आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत या फिर बजरंगबली? देखिए, पवन सुत भी आएगा, बजरंगबली भी आएगा, लेकिन राम भक्त जो है किसी भी भक्त के लिए हो सकता है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, प्रस्तर? देखिए, प्रस्तर जो होता है वो पत्थर का होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? ये तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? निष्फल, परोपकार, किंचित? तो हमें व्यंजन संधि का बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किंचित। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस सेट जो कई कंप्लीट हो गई है। तो आप सभी को प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा।